तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी आबरा का डाबरा का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गुस्से में शाही के बदन से छूटे बीसियों कांटे बांके के शरीर में आ घुसे। कब से कह रहा हूँ पाँव पीछे कर, तेरी समझ में नहीं आ रहा, अब चख मजा। आह, ये तो कोई शाही है जो मुझ पर कांटे फेंक रहा है। कांटे बरसा कर शाही ही रास्ते से हट गया। बांकेलाल बेटा, ऐसे तो तेरा पाँव राह में बैठे किसी विषैले सांप पर भी पड़ सकता है और वो तुझे ढस कर सीधे यमलोक पहुंचा सकता है। बांकेलाल, मुझे कौन पुकार रहा है? तेरी पीछे की सामत, क्या तू सचमुच पीछे नहीं देखेगा बांकेलाल? नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगा तो तू मुझ पर टूट पड़ेगी। तू हंस क्यों रही है? वो इसलिए मेरे प्यारे बांकलू, क्योंकि अगर तू पीछे नहीं देखेगा तो वो शेर तुझ पर टूट पड़ेगा। शेर का क्या? मेरे पीछे शेर है? हाँ, और वो बस तुझ पर झपटने ही वाला है। पीछे शेर होता तो उसके गुर्राने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती क्या? आवाज़ सुनाई दे गई बांके। नहीं, तब तू झूठ बोल रही है, मेरे पीछे कोई शेर वेर नहीं है। तू चाहती है कि मैं शेर के भय से पीछे मुड़ कर देखूं और फिर तू मुझ पर टूट पड़े। तेरी मर्जी, मैंने तो तुझे आगाह करना अपना फर्ज समझा था। अब तेरे पीछे सचमुच शेर है, मैं शेर बोल रहा हूँ। गुर्राहट तो आ रही है, सही में स, सही भी तो शाही भी तो आ गई थी, तो फिर बेटा बांके शेर क्यों नहीं आ सकता? ये मान नहीं रहा कि मैं इसके पीछे हूँ। जब खा जाऊंगा तब पता चलेगा। दहाड़, अबे मान जा, मैं हूँ। शेर की आवाज़ धोखा है, ये झूठ है। मुझे पता है कि मेरे पीछे शेर नहीं है। अबे मैं हूँ। नहीं मानता तो फिर ले, मैं आया। भयंकर वाली दहाड़। जमीन पर सूखे पत्ते खड़कने के स्वर तो आ रहे हैं, कहीं शेर सचमुच तो नहीं आ रहा है। सामत के भय से अगर अब भी मैंने पलट कर नहीं देखा तो सामत तो जब आएगी तब आएगी, उससे पहले आकर शेर मुझे खा जाएगा। मुझे पलट कर देखना ही पड़ेगा। अरे पीछे शेर नहीं है, मुझे पीछे दिखाने की सामत की चाल कामयाब हो गई। सामत को अपने पीछे देखते ही बांके के होश गुम हो गए। तू बिल्कुल ठीक समझा बांके, मैं सामत हूँ। अब वो काम मैं करूँगी जो पहले जिम्मेरात करने वाली थी। बांके, अब तू क्या करेगा? पीछे देखकर सामत तो तूने बुला ली, अब अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो तुझ पर टूट पड़ेगी और तेरे चेहरे की पुंगी भी बजा देगी। और अगर तू भागने की सोचता है तो फिर तुझे आगे भी देखना होगा। बांके के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। बांके भाग, किंतु परंतु भागने के लिए बांके ने जैसे ही आगे देखा, बांकेलाल, पहले तो सामत केवल पीछे से आ रही थी, अब आगे से भी आ गई। दो दो सामतों से कैसे बचेगा बांकेलाल? अब हम दोनों बहनें मिलकर तेरे चेहरे की पुंगी बजाएंगी। नहीं, पिछली सामत सबसे पहले चम्मच से इसकी एक आंख तू निकाल, फिर दूसरी मैं निकालूंगी। ठीक है अगली बहन सामत? नहीं बांकेलाल, ये तेरे चेहरे की पुंगी बजा दे उससे पहले ही कुछ कर। ओ हाँ, अपने शरीर से निकाल कर शाही के कांटे मैंने फेंके नहीं थे, वही चुभोता हूँ। बांकेलाल बांके बांके ने लगा रखा था केंचुए की खाद का तिलक, जिससे उसका मस्तिष्क तीव्रता से चलने लगा था। बांकेलाल ने दोनों सामतों की चोटियाँ फुर्ती से पकड़ी और इन दोनों कमबख्तों की चोटियाँ आपस में बांध देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये भागकर मेरा पीछा कैसे करती है। लेकिन ये क्या, चोटियाँ स्वयं में ही खुल गई। बांकेलाल, तू हमारी चोटियाँ बांधकर हमारी सामत बुलाना चाहता था। सामते तो हम तेरी है, तू हमारी सामत नहीं बन सकता। दृश्य इतना खतरनाक था कि बांके की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोल बांके, हमारे हाथों मरेगा या हमारे हमारे हाथों? तूने पीछे देखा, आगे देखा, फिर आगे देखा। जितनी बार आगे पीछे देखेगा सामते उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस बार सामते शेरों के रूप में तुझे घेर रही है। साक्षात मृत्यु चारों ओर से बांकेलाल की ओर बढ़ रही थी। बांकेलाल, ये आबरा का डाबरा तो तेरे पीछे ही पड़ गया। आखिर तूने केंचुए की खाद का तिलक लगाया है। सोच, कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकलेगी इस संकट से छुटकारे की। जिम्मेरात ने कहा था कि आगे पीछे देखने से सामत आएगी, वो मारा आ गई तरकीब इनसे छुटकारे की। ये सामते आगे पीछे देखने से आई है, फिर मैं देख क्यों रहा हूँ? अगर मैं देखूँ ही ना तो सामते मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अब मैं करता हूँ अपनी आंखें बंद। आओ आओ सांपतो, बजाओ मेरी पुंगी। नहीं बांकेलाल, आंखें खोल देख। ऐसी बात कर रहा है ना फिर? ओह, इसकी आंखें बंद होते ही मेरी आवाज़ गधी जैसी हो गई। देखते ही देखते सभी सामतों की सामत आ गई। बांकेलाल, तू जीता, हम हारे। जलने की गंध आ रही है और सामतों की चीखने चिल्लाने की भी। तब बांके आराम से वहीं सोया। अभी थोड़ी देर और
आंखें बंद रखता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। फिर जब बाकी की निद्रा टूटी तो सभी सामतें गायब हो चुकी है, यानी मैंने दूसरे आबरा का डाबरा से भी मुक्ति पा ली। किंतु इस बार भी मुझे वरदान देने कोई नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे ये देखना है कि तीसरा आबरा का डाबरा क्या गुल खिलाता है। बांके जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होने लगा कि घोड़े ने जड़ी जोरदार दुलत्ती। आह, घोड़े को क्या हो गया? क्रोध में भरकर बांकेलाल ने जैसे ही घोड़े की ओर देखा, अरे ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये तो कोई और है। बांकेलाल, मुझे तीसरी आबरा का डाबरा समझ, मेरा नाम है डंकनी। मेरे डंक की ये विशेषता है कि इसके सामने पड़ते ही मेरा शिकार अपनी बाजू स्वयं ही आगे कर देता है। अरे मेरा बाजू अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहा है और मैं बाजू पर डंक चुभो देती हूँ। मेरे डंक की विशेषता यह है कि इसका जहर पाँवों की तरफ से चढ़ना शुरू होकर धीरे धीरे सिर तक पहुँचता है। जहर चढ़ना आरंभ होते ही मेरे शिकार की जीभ बाहर को निकल कर लपलपाने लगती है। उसके शरीर पर मुलायम बाल निकल आते हैं। उसकी पीठ नीचे को झुक जाती है और दोनों हाथ जमीन पर लग जाते हैं। उसकी थुथनी लंबी हो जाती है और ऊपर को घुमी हुई टेढ़ी पूंछ भी निकल आती है। बांकेलाल, तूने पहचान तो लिया होगा कि ये किस पशु के लक्षण हैं। ये तो कुत्ता बनने के लक्षण हैं। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना बांकेलाल। मेरे डंक के प्रभाव से तू कुकुर यानी कुत्ता बन जाएगा। नहीं, देख बांकेलाल, तेरी जीभ बाहर को लपलपाने लगी। किंतु बांकेलाल, तू कुकुर बनने से बच सकता है। वो कैसे? उसके लिए तुझे मेरे साथ मिलकर खेलना होगा एक खेल, खुल जा सिमसिम। ये दरवाजे कैसे हैं? बांकेलाल, सबसे पहले तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इन दरवाज़ों के पीछे क्या है। मेरा प्रश्न है, नाक में कितने छेद होते हैं? 3, 5 या 2? 2। बांकेलाल, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम खेलेंगे खुल जा सिमसिम। खेलो। बांकेलाल, इन 3 दरवाज़ों में से कोई भी एक दरवाज़ा तुम्हारे नाम करती हूँ, लेकिन तुम अधिक से अधिक 2 दरवाजे ही खुलवा सकते हो। और ध्यान रहे, इनमें से एक में भयंकर मुसीबत है, दूसरे में टाँय टाँय फिस और तीसरे में है मेरे विष की काट यानी अमृत। मगर कौन से दरवाजे के पीछे कौन सी चीज़ तुम्हें मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता। तो बांकेलाल, जल्दी से बोलो, तुम्हें कौन सा दरवाज़ा दूँ? मुझे एक वाला दरवाज़ा चाहिए। तो अब हम दोनों मिलकर कहेंगे, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। बांकेलाल, दरवाज़ा संख्या 1 खुल रहा है। देखिए उसमें तुमने क्या पाया है। इसमें तुमने पाया तमाचा। एक के बाद एक जड़ूंगा, मैं हूँ तमाचा। तमाचा ये क्या करेगा? मेरे नाम से तुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूँगा? आह, जब तक तेरे गाल रहेंगे मैं तमाचा जड़ता रहूँगा। अरे ये क्या, मेरे शरीर पर मुलायम बाल भी उगाए। बांकेलाल, दरवाज़ा संख्या 1 के साथ है दरवाज़ा संख्या 2 और 3 भी। तुम चाहो तो इनमें से कोई एक चुनकर इस मुसीबत से बच सकते हो। ठीक है, मुझे 2 वाला दरवाज़ा दो। तो फिर मेरे साथ मिलकर कहो, पहले वाला बंद हो जा सिमसिम और दूसरे वाला खुल जा सिमसिम। पहले वाला बंद हो जा सिमसिम और दूसरे वाला खुल जा सिमसिम। इसी के साथ तमाचा हो गया गायब। लेकिन बांकेलाल, दरवाज़ा संख्या 2 में है टाँय टाँय फिस। मैं तो सोच रहा था अमृत निकलेगा। टाँय टाँय फिस मेरे साथ क्या करेंगे? प्यारे बांकलू जी नमस्ते। न्यारे बांकू जी, छाल खाओ खस्ते। पर तुम मुझे सिर्फ नमस्ते करने तो नहीं आए होंगे। तुम ठीक समझे, चाहे कोई निर्धन हो या सेठ धन्ना, हम दोनों टाँय टाँय फीस उसको बना देते हैं। गन्ना गन्ना बनाकर क्या करोगे? हम गंडेरी वाले होते तो तुझे काट कर तेरी गंडेरिया बना देते। हम तो टाँय टाँय फिस है। गन्ना बनाकर हम उसको इस यंत्र में डालकर उसको करेंगे टाँय टाँय फिस। नहीं, मेरी लुगदी बन जाएगी। डंकनी, मुझे बचाओ। बांकेलाल, तुम चाहो तो फिर से पहले वाला दरवाज़ा सिमसिम करवा कर पिलाई से बच सकते हो। मुझे मंजूर है, क्योंकि अब तो मेरे गाल पर भी बाल उगाए हैं। मुझे तमाचों का असर नहीं होगा। मैं भी कितना चालू हूँ। दूसरे वाला बंद हो जा सिमसिम और फिर से पहले वाला खुल जा। ये मुझे क्या हो गया? मेरी पीठ पशुओं की तरह नीचे झुक गई। पशुओं की तरह नहीं बांकेलाल, कुकुर की तरह। तब तक फिर से खुल चुका था पहला दरवाज़ा। बांकेलाल, अब तुझे पड़ेंगे ठूड। अरे ये क्या, पहले तो तमाचा निकला था, अब ठोकर कैसे निकल आई? बांकेलाल, ये दरवाजे जितने बार भी खुलेंगे इनमें से निकलने वाली मुसीबतों का स्वरूप बदला हुआ होगा। अब तू ठोकरे खा। मेरे झुके होने का फ़ायदा उठा रही है तू डंकनी, चुड़ैल कमबख्त। ये ठुड तो मेरी सारी हड्डियाँ हिला देगी।
डंकनी, मुझे 3 वाला दरवाज़ा दे दे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अमृत उसी में है जिसे प्राप्त करने के बाद मैं इन सब संकटों से मुक्ति पा जाऊंगा। बांकेलाल, तुझे केवल 2 दरवाजे ही मिल सकते थे जो तूने ले लिए। अब तू इन्हीं ही अदल बदल कर सकता है। तीसरा भूल जा। बांके, देख तेरी थुथनी भी लंबी हो गई, ये मुझे कुकुर बनाकर छोड़ेगी। बांके, अगर तू दरवाजे बदलता रहा तो सिर्फ तेरी मुसीबतें बदलती रहेगी, तुझे इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तूने केंचुए की खाद का तिलक लगाया है, सोच बांके सोच। ओह, सूझ गई तरकीब इन संकटों से पीछा छुड़ाने की। डंकनी, मुझे दरवाज़ा संख्या 2 दे दो। ठीक है बांकेलाल, जैसी तेरी इच्छा। पहले वाला दरवाज़ा बंद हो जा सिम सिम। चुड़ैल डंकनी, काटी काटी काटना, दांत गड़ाना दुष्टा। अब मैं तुझे दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए सिम सिम नहीं कहने दूंगा। और तेरे पहले वाला दरवाज़ा बंद हो जा सिम सिम कहते ही पहले वाला दरवाज़ा बंद हो गया, यानी ठुड भी गायब हो गई। इससे पहले कि तेरी पूंछनी भी निकल आए, अब मैं तेरी हड्डियाँ चबा जाऊंगा। बांकेलाल, मेरी गर्दन छोड़ दे, चाहे तो मेरी टांग, हाथ, कंधे या शरीर का दूसरा कोई भी अंग दबोच ले। नहीं, मैं तो गर्दन ही दबोचे रखूंगा। नहीं तो तू बता कि तू मुझे गर्दन छोड़ने को क्यों कह रही है। अगर मैं तुझे बता दूं तो क्या तू मेरी गर्दन छोड़ देगा? हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन जल्दी बता। कहीं मेरी पूंछ निकल आई तो मैं पूरा ही कुकुर बन जाऊंगा। बांकेलाल, मेरी गर्दन में मेरी जान बसती है, अगर ये टूट गई तो मैं मर जाऊंगी और दरवाज़ा संख्या 3 अपने आप ही खुल जाएगा। ओह, ये बात, ये तूने मुझे क्या बता दिया डंकनी। हुण तेरा की होगा। बांके, तूने तो कहा था कि तू मुझे छोड़ देगा, पर तूने तो मुझे तो तोड़ दिया। हाँ, कहा था मरने के बाद तेरे 100 को छोड़ दूंगा। डंकनी की गर्दन टूटते ही वो हो गई गायब। दुष्टा का अंत हो गया। वह दरवाज़ा संख्या 3 अपने आप खुल गया। बांके, जल्दी आ, अमृत उठा, 100 की गिनती के बाद दरवाज़ा गायब हो जाएगा। 1 2 3 4 5। बांके भागकर दरवाजे में घुसा, किंतु 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अमृत का है। यहाँ तो एक तरफ रखा है अ से अनार और दूसरी ओर रखा है आ से आम, और ये दरवाज़ा तो गिनती भी बड़ी तेज़ी से गिनता चला जा रहा है। इन दोनों में से ही किसी एक फल में अमृत होना चाहिए, मगर किसमें ये कैसे पता चले। बांके, केंचुए की खाद की ताकत है तेरे मस्तिष्क में। 100 की गिनती पूरी होने से पहले सोच के अमृत किस फल में है कोई जो बांकेलाल की मदद करे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आगे के फ्रेम पढ़ना बंद करके पहले बांके को बता दें। ये तो 50 पर पहुंच गया, अब गिनती धीरे नहीं बोल सकता क्या? बांके, 100 की गिनती पूरी होते ही मैं तेरी पूंछ भी निकल जाएगी। नहीं। और वो मारा पापड़ वाले को मुझे पता चल गया कि इनमें से किस फल में अमृत है। बांके ने अनार उठाया और उसे चबा गया। अनार छिलने का समय नहीं है, क्योंकि 100 की गिनती पूरी होने वाली है। इसे छिलके समेत ही खाना पड़ेगा, और फिर क्या पता कि अमृत छिलके में ही। मुबारक हो बांकेलाल, तुमने 100 की गिनती पूरी होने से पहले ही अमृत फल चख लिया। क्या सच? वाह, तू तो बड़े दिमाग वाला है। लेकिन तूने अमृत फल को पहचाना कैसे? क्योंकि अ से अनार होता है और अ से ही अमृत भी होता है, जबकि आ से आम तो होता है पर आ से अमृत नहीं होता। इसी से मुझे पता चल गया कि अनार में ही अमृत है। इसी के साथ सिमसिम दरवाजे हो गए गायब और मैं ठीक हो गया। तभी एक स्वर गूंज उठा, बांकेलाल, अब चूंकि तूने अमृत फल चख लिया है, इसलिए तेरे शेष बचे 2 आबरा का डाबरा स्वयं ही खत्म हो गए। अब तू आबरा का डाबरा सांप से मुक्त हो गया। क्या सच? किंतु अभी भी मुझे वरदान तो मिला ही नहीं, तो फिर आबरा का डाबरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आबरा का डाबरा का कहा असत्य नहीं था मूर्ख, किंतु चूंकि तुझे आबरा का डाबरा वन में ऋषि झूठ बोले कोवा कोटाचार्य ने भेजा था, इसलिए सारे वरदान उसे ही मिल गए हैं। और वो ऋषि भी नहीं है, ऋषि के वेश में वो शत्रु देश का राजा धूल चाटा सिंह है, जिसे 3 वरदानों में मिले हैं कचर कटनी तलवार के 3 हिस्से, जो कि अब जुड़कर संपूर्ण तलवार बन चुकी है, जिसे लेकर राजा धूल चाटा राजा विक्रम का गला काटकर राजा बनने ही जा रहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये सुनते ही बांकेलाल तो प्रसन्नता के मारे नाच ही पड़ा। तो फिर वो मारा पापड़ वाले को, इसका मतलब मुच्छड़ की मौत आ गई। लेकिन ये सुंदर दृश्य मैं अपनी आंखों से अवश्य देखूंगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक। इधर महल में कचर कटनी तलवार लिए आगे बढ़ा आ रहा था राजा धूलचटा सिंह। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? अरे तू राजा धूलचटा सिंह, मैं इधर हूँ।
तुझे देखकर मुझे गुरुकुल की याद आ गई, जब हम दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन मैं तेरे बैंगन के पकौड़े छीन कर खा गया था और तुझे खाली चटनी चाटनी पड़ी थी। और कैसा है तू, अभी पागलों वाली हरकतें करता है या नहीं? तब तो तू खूब करता था। तुझे याद है जब तू सोता था तो तेरी जीभ कुत्ते की तरह बाहर आ जाती थी। एक दिन मैंने तेरी जीभ पर कटकना छींटा छोड़ दिया था। उसके काटने से तू जोर से चिल्लाया था, जिसके कारण गुरुजी ने डंडे से तेरी जोरदार सुताई की थी। मुझे तो सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है। उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ विक्रम सिंह। ये देख मेरे हाथ में क्या है। यो यो से कटर कटर कटनी तलवार। ये अब तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी। तूने अभी भी पागलों वाली हरकतें करना छोड़ा नहीं। ये मजाक नहीं है, मैं सचमुच तेरा सिर धड़ से जुदा करने वाला हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देख, तेरी ये जुर्रत पहले सेनापति से मिल, तुम्हारे लकड़ी के लट्ठे की। अरे लट्ठा काट दिया महाराज, हम दूसरा लट्ठा लेकर आते हैं। तब तक मैं इसका सिर काट देता हूँ। तू तो सचमुच पागल हो गया है। अबे रुक जा, लड़ना ही है तो मुझे भी तो तलवार और ढाल उठाने दे। और तभी महाराज, हम तो लट्ठा लेने गए थे मगर हाथ लग गए बांकेलाल जी, जो सुबह से गायब थे। अभी पिछवाड़े के रास्ते से महल में प्रवेश कर रहे थे। मैं भी उधर से ही भाग रहा था, मेरा मतलब लट्ठा लेने जा रहा था, इसलिए ये मुझे दिख गए। अब इस शैतान से बांकेलाल जी ही निपट लेंगे। बांकेलाल, मैनू बचा। मैं तो मुच्छड़ की लाश देखने के लिए आया था, पर ये तो अभी भी जीवित है। बांकेलाल को बीच बचाव करना ही पड़ा। राजा धूल चटा सिंह, मेरे होते तू मेरे महाराज का सिर नहीं काट सकता। अबे पहले क्यों नहीं काटा? अब मुंह क्या देख रहा है? अबे काटता क्यों नहीं? तू यहाँ क्यों आ गया बांकेलाल? अरे ये क्या, इसकी तलवार इसके हाथ से छूटकर मेरे हाथ में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये तलवार मुझे बांकेलाल के कारण ही प्राप्त हुई है। इसका असली मालिक बांकेलाल ही है। असली मालिक के आ जाने से ये इसके हाथ में चली गई है। अरे ये तलवार तो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर राजा धूल चाटा सिंह की तरफ ले जा रही है। ये तो ज़बरदस्ती राजा धूल चाटा की गर्दन पर चल रही है। ऐसा ही होना था। अपने असली मालिक के हाथ में आ जाने के बाद इसे अपने स्वामी और उसके राजा के शत्रु का वध कर देना था। और इस समय शत्रु मैं ही हूँ। हूँ अप्पा दा कुछ न हो सकता। तभी तलवार भी हो गई गायब। बाकी ये सब क्या है, कुछ सानू भी तो बताओ। ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल है महाराज। उसके बाद बांके ने बताई ऐसी कहानी कि सभी बांके की जय जयकार कर उठे। तब मोटे ने ली बांकेलाल की पुच्ची। बांके दे पुच्ची। सत्यानाश, मैं यहाँ आया ही क्यों? बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। समाप्त।